नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. सरकार पर दबाव बनाकर बातचीत का रास्ता खोलने के लिए किसान शनिवार यानी आज केएमपी जाम कर रहे हैं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों से पहुंचने और युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। किसान सुबह से ही शाम 4 बजे तक केएमपी को कई जगह से जाम कर रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं भाकियू नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने केएमपी जाम करने को सफल बनाने के लिए कहा था और उसी दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की थी। किसान आंदोलन को नई धार देने के लिए हरियाणा के 40 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बनाया है। टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार को आयोजित इसकी पहली बैठक में भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शिरकत की। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें महिलाएं भी पूरी तरह से भागीदारी कर रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस पर बड़ी संख्या में महिलाएं सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगी और हरपाल सिंह ने कहा है कि किसानों के ट्रैक्टर आज भी थानों में खड़े हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है और उसको छुड़वाने के लिए और सभी जेल में बंद किसानों को छुड़वाने के लिए भी अपील की जा रही है। हरियाणा सरकार इसी बजट सत्र में जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकार की मुख्य सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस विधेयक के समर्थन में हैं। हालांकि उन्होंने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है और अब चौटाला के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि इस एक्ट में कहीं भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कानून प्यार की आड़ में लालच देकर, धोखा देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। विज ने कहा है कि इस कानून को हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दिया गया है। इसमें कहीं भी लव जिहाद की बात नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को पंचकुला में कहा था कि वे इस शब्द से सहमत नहीं हैं। इसे मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा को बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और वे इसका समर्थन करते हैं। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है या किसी अन्य धर्म के साथी से विवाह करने के लिए धर्मांतरण करता है तो इस पर कोई रोक नहीं होगी। अगर फोर्सफुल रिलीजन चेंज पर हो तो जरूर हमारी पार्टी उसका साथ देगी। और अगर कोई स्पेसिफिकली लव जिहाद शब्द के साथ कानून आएगा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तो उसके ऊपर हम विधायक विचार भी करेंगे। और अगर कोई कास्ट स्पेसिफिक शब्द किसी में लिखा हो तो जरूर इसके ऊपर हमारी पार्टी विचार। पंजाब के लुधियाना जिले में घर से करीब 1 सप्ताह पहले लापता हुई 22 वर्षीय युवती की दुगरी फुलनावाल आश्रम के बाबा संबोध दास ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी ने शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर खेत में फेंक दिया था और पुलिस ने गुरुवार को देर रात शव बरामद कर सिविल अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती अक्सर बाबा के आश्रम में जाती थी, लेकिन वारदात के दिन अकेली गई थी। और एडीसीपी 3 समीर वर्मा ने बताया कि युवती एक निजी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करती थी। 26 फरवरी की रात वह घर नहीं पहुंची और सीधा बाबा के आश्रम चली गई। वहां बाबा से मुलाकात की और इसी दौरान आरोपी बाबा ने बहका फुसलाकर युवती से दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बाबा संबोध ने शव को प्लास्टिक के बोरे में भरा और मोटरसाइकिल पर रखकर गांव दाद के खेत में फेंककर फरार हो गया। 2 दिन परिवार वाले अपनी बेटी को ढूंढते रहे। जब बेटी नहीं मिली तो परिवार वालों ने थाना डिवीजन 5 की चौकी कोचर मार्केट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती अक्सर परिवार वालों के साथ बाबा के पास जाती थी। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक युवती के परिवार ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती ने यहाँ अपने ही चचेरे भाई से भागकर शादी कर ली। झारखंड के रामगढ़ जिले से बेहद हैरान करने वाला ये वाक्य है, जहां अपनी ही बेटी की घिनौनी कारतूत से शर्मसार एक पिता ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार किया और शमशान घाट में विधि विधान के साथ बेटी का पुतला बनाकर पहले उसकी चिता सजाई, फिर मुखाग्नि देकर उसे
पंचतत्व में विलीन किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी में युवती के सभी परिजन मौजूद रहे और यह पहला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। युवती ने घर से भागकर अपने ही चचेरे भाई से शादी की थी, जिसके बाद पूरे गांव में परिवार की इज्जत नीलाम हो गई। रामगढ़ जिले के रजरपांच थाना के चितरपुर प्रखंड में हुई इस चौंकाने वाली घटना से गांव जेवार सन्न है। यहां अपनी ही बेटी की घिनौनी कारतूस से ये काम किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा पूरे इलाके में है। भिवानी के हालवास गांव में एक युवक ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के वक्त पर देवर भाभी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक हालवास गांव में मोनिका पत्नी संजय उसी के देवर ने कुल्हाड़ी के साथ काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के काफी वक्त बाद तक मोनिका की लाश फर्श पर पड़ी रही। घर पर कोई और मौजूद नहीं था, जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। रतिया के गांव जामन दादी में तेंदुआ घुस आया और इससे लोगों में हड़कंप मच गया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने वन विभाग के कर्मियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया। अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है, लेकिन प्रयास जारी है। जाल और पिंजरे के सहयोग से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए पिंजरा जाल आदि की व्यवस्था की जा रही है। तेंदुए ने एक युवक को भी काटा है, जिसके बाद युवक घायल है। हरियाणा के जींद स्थित मंडी में पल्लेदारी करने वाला सविता का पिता शिवदत्त यादव ने अपने दामाद पर बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। दामाद को ही तीनों मौतों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। शिवदत्त ने बताया कि वह मधुबनी का रहने वाला है और इन दोनों जींद में पल्लेदारी कर रहा है। आरोप लगा है कि सविता को उसके पति आए दिन परेशान करता था और जब आदित्य ने जन्म लिया था तब भी उसे परेशान किया था। इसके बाद वह बेटी को लेकर गांव चला गया था। कुछ दिन बाद वह घर पहुंचा और सविता को ठीक से रखने की बात कहकर अपने साथ दिल्ली ले आया। लॉकडाउन से पहले भी उसकी बेटी ने उसे प्रताड़ित करने की शिकायत की थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वह बेटी से के पास नहीं आ पाया था। उसने दामाद पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया और इमारत के भूतल में रहने वाली किराएदार जैतून ने बताया कि नंद किशोर का परिवार एक माह पहले ही यहां आया था। उसकी नंद किशोर व सविता से बातचीत नहीं होती है, लेकिन उनका बेटा बहुत अच्छा है। वह उसे दीदी कहकर पुकारता था। किसी को एहसास ही नहीं था कि सविता इस तरह का कदम उठा लेगी। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।